नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में 72 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। सूची जारी होने से पहले हम आपको बता रहे थे कि हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसी बीच हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बना ली। जैसे ही हरियाणा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई, वैसे ही दूसरी लिस्ट में हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर दी। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो पेच फंसा हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में शिंदे और अजीत पवार को सीट नहीं दी गई हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। अब 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर दी हैं दूसरी लिस्ट में कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। अब बची 28 लोकसभा सीटें। इन 28 लोकसभा सीटों में असली एनसीपी और असली शिवसेना भी सीटें चाहेंगे और भाजपा भी चाहेगी कि 28 लोकसभा सीटों में से उसे भी सीटें मिले, लगभग 10 सीटें। अब मान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 10 और लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहेगी, तो फिर असली शिवसेना, जो कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलने की बात करती है, उनके पास 5 से 7 सीटें रह जाएंगी और इतनी ही सीटें असली एनसीपी यानी कि अजीत पवार के हिस्से में आएंगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में सिर्फ नेता और उनके विधायक ही आए हैं। वोट बैंक साथ नहीं आया है, क्योंकि जनता ने जो असेंबली इलेक्शन में अपना मत दिया था 2022 में, वह तो उनके पुराने स्वरूप वाली पार्टियों को ही दिया था। अब नेता बदल गए, जनता तो थोड़ी बदली है। जैसा कि बिहार में जनता ने जो अपना मत दिया था, वह तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पलट गए। और महाराष्ट्र में जहां तक 20 नामों की घोषणा की गई है, उनमें ज्यादातर पुराने नाम ही रिपीट किए गए हैं। नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक नाम पंकजा मुंडे को लंबे वनवास के बाद बीड लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। एक वक्त था महाराष्ट्र की राजनीति में जब प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से पूरी भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक खड़ा कर दिया था। हालांकि एकनाथ खड़से को पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने एक बयान में भी कहा था कि उनका पार्टी छोड़ने का मन नहीं था, मगर उनको मजबूर किया गया। एकनाथ खड़से शरद पवार के साथ चले गए और जब गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई, उसके बाद उनकी दोनों बेटियों को उनके राजनीतिक वारिस मानते हुए पंकजा मुंडे को विधानसभा चुनाव में उतारा गया और वह जीती। वह पूर्ववर्ती भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही। बाद में 2019 में विधानसभा चुनाव में राकापा के धनंजय मुंडे के हाथों बीड जिले की परली सीट से पंकजा मुंडे हार गई थी, या उनको एक षड्यंत्र के तहत हराया गया था। इसके बाद पंकजा मुंडे ने बीजेपी से दूरी बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने अपने ट्विटर से बीजेपी को हटा लिया था और उसके बाद वह लगातार महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रही थी। इस बार उनकी बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उन्हें लड़ाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि महाराष्ट्र में अगर पंकजा मुंडे का कद बढ़ रहा है तो उनके पर कैसे कतरने हैं। दोस्तों, 20 कैंडिडेटों में एक और नाम है, सुधीर मुनगंटीवार। यह वह महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं जो 2010 से 13 के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं।
लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। 2022 में जब महाराष्ट्र में सरकार बनी तो उन्हें 2M दर्जे का वन विभाग दे दिया गया। अभी सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री हैं। इस बार उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर चंद्रपुर से सांसद का टिकट दे दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब किसी नेता का कद बड़ा होता है राष्ट्रीय पार्टी में, खासकर क्षेत्रीय उसके इलाकों में, तो ऐसे में उसके पर कतरने के लिए केंद्र की राजनीति में उसको बुला लिया जाता है और सांसदी का टिकट दे दिया जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था पंकजा मुंडे के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बहुत खूबसूरत कदम रख रही है, क्योंकि पहले ही जहां जहां टिकट दिए वहीं विद्रोह सामने आ रहा है। इसलिए ज्यादातर जगह पुराने सांसदों को ही रिपीट किया गया है। जैसा कि हम बता रहे थे, नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है, हिना गावित को नंदुरबार से दिया गया है, सुभाष भामरे को धुले से टिकट दिया गया है, स्मिता बाग को जलगांव से, रक्षा निखिल खड़के को रोवर से, अनूप धोत्रे को अकोला से, रामदास चंद्र भांजी तड़स को वर्धा से। तो ऐसे 20 नामों में से सिर्फ 4 चेहरों को बदला गया है। और एक खास बात है, प्रधानमंत्री तमाम प्रदेशों में जाकर परिवारवाद की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब वह होते हैं तो वह अखिलेश मुलायम परिवार पर हमलावर होते हैं। बिहार में जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो लालू यादव के परिवार पर हमलावर होते हैं। तेलंगाना में जब वो होते हैं तो केसीआर के परिवार पर हमलावर होते हैं। जब वो बंगाल में होते हैं तो वो कहते हैं कि बुआ भतीजे के लिए काम कर रही है। और जब कोई नहीं मिलता है तो गांधी परिवार तो है ही, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शनों के बाद परिवारवाद 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 चारों तरफ यही गूंज रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही लिस्ट में परिवारवाद की थ्योरी भूल जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में प्रीतम मुंडे की जगह पंकजा मुंडे को टिकट, संजय धोत्रे की जगह उनके बेटे अनूप धोत्रे को उम्मीदवार बनाया गया है। सुजय विखे पाटिल पिता महाराष्ट्र में रेवेन्यू मंत्री हैं और पीयूष गोयल इनके पिता भी नेता थे। महाराष्ट्र के जो 20 नाम हैं यह पूर्ण रूप से परिवारवाद से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट काटने के बाद जो घमासान दिख रहा है, यही वजह है कि 272 के डर से पुराने नाम को ही तरजीह दी जा रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 13 से 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था और भारतीय जनता पार्टी भी बची 28 सीटों में कम से कम 10 सीटें और चाहेगी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट की टेंशन और बढ़ने वाली है। इससे आने वाले समय में किसकी पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा, यह 24 के आम चुनाव के बाद ही तय होगा। इस वीडियो में इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।